हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेचर पीपल। मैं मधु पांडे और आज का टॉपिक है ब्लैक लिटरेचर इन अमेरिका। ब्लैक लिटरेचर इन अमेरिका, अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर, ये उस लिटरेचर को कहते हैं जो यूनाइटेड स्टेट में प्रोड्यूस किए जाते हैं अफ्रीकन डिसेंट मतलब लिनिएज वंश के लोगों के द्वारा, उनके राइटर्स के द्वारा। जैसे अगर कोई ब्लैक पर्सन है, वो यूनाइटेड स्टेट्स में सब चीजें लिख रहा है, कोई लिटरेचर लिख रहा है, वो अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर होगा। ये शुरू हुआ था लेट 18th सेंचुरी के राइटर्स से, जैसे कि फिलिप्स व्हिटली। अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर ये डोमिनेटेड था ऑटोबायोग्राफिकल स्पिरिचुअल नैरेटिव से। इस जानरा को स्लेव नैरेटिव कहते थे। 19th सेंचुरी में ऐसे लोगों के द्वारा ऐसी चीजें लिखी गई जो कि जनरली स्लेवरी से बच के आए थे। वो उनकी जर्नी के बारे में, फ्रीडम के बारे में, और उन्होंने अपनी लाइफ कैसे बनाई, इन सब चीजों, ये सब चीजें होती थी उसमें। द हार्लेम रेनेसांस 1920s में ये हुआ था। ये बहुत अच्छा पीरियड था ब्लैक लिटरेचर और आर्ट्स के लिए। हार्लेम रेनेसांस पे एक वीडियो बनाया है मैंने, तो उसको चेक कर लो। इसमें उनके वर्क ज्यादा थे जो नॉर्थ में आए थे, ठीक है, जो साउथ से माइग्रेट करके नॉर्थ में आए थे। इन सब चीजों पे भी मैंने वीडियोस बनाए हैं। 19th सेंचुरी का अमेरिका का कैसा सीन था, बैक हिस्ट्री वगैरह, तो उसको भी देख लो। तो ये सब चीजें ना ऐसे इंटरकनेक्टेड रहती हैं, तो बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। ग्रेट माइग्रेशन हुआ था, ठीक है। उनके जो इमिग्रेंट्स थे, जो जमाइका से आए थे और दूसरे कैरेबियन आइलैंड से आए थे, इन्होंने भी काफी वर्क किए थे। अफ्रीकन अमेरिकन राइटर्स को हाईएस्ट अवार्ड्स भी मिले थे। नोबेल प्राइज मिला था टोनी मॉरिसन को 1993 में। इनके लिटरेचर में जो थीम और इश्यूज थे, इनके लिटरेचर में जो इश्यूज रहते थे, थीम रहते थे, वो थे अमेरिकन सोसाइटी में अफ्रीकन अमेरिकन की क्या जगह है, अफ्रीकन अमेरिकन कल्चर को लेके, रेसिज्म को लेके, स्लेवरी को लेके और सोशल इक्वालिटी को लेके। अफ्रीकन अमेरिकन का प्लेस सोसाइटी में चेंज हुआ था, ठीक है। सेंचुरीज मतलब कई सालों की ये मेहनत थी, कोई एक दिन का काम नहीं था। फिर अमेरिकन सिविल वॉर भी हुआ, उससे भी काफी चीजें असर में आई। इस पे भी वीडियो बनाया है मैंने। अमेरिकन सिविल वॉर हुआ था, ठीक है। उससे पहले के जो लिटरेचर थे उसमें ज्यादातर रहते थे मेमोइर्स। मेमोइर्स क्या होते हैं, इसका मैं एक पिक्चर लगा दे रही हूँ, तो पढ़ लो। उनके जो स्लेवरी से बचे थे लोग, वो अपने बारे में लिखते थे, ऑटोबायोग्राफी लिखते थे, ठीक है। मेमोइर एनी नॉन फिक्शन नैरेटिव राइटिंग बेस्ड ऑन द ऑथर्स पर्सनल मेमोरीज, मतलब ट्रू स्टोरी लिखते थे। उनकी मेमोरीज पे बेस्ड जो चीजें होती थी वो लिखते थे। स्लेव नैरेटिव्स का जो जानरा होता था, उसमें क्या होता था, स्लेवरी में कैसी लाइफ थी, जस्टिस की तरफ कैसे गए वो लोग, कैसे उनको फ्रीडम मिला, कैसे चीजें थी, मतलब ये सब चीजें होती थी उसमें। काफी पहले थोड़ा डिस्टिंक्शन था लिटरेचर में फ्रीड स्लेव्स और फ्रीड ब्लैक्स में। फ्रीड स्लेव्स वो होते हैं मैन या वुमेन, पहले स्लेव थे, फिर स्लेवरी से आजाद हुए, यूजुअली लीगली तरीके से। हिस्ट्री में पहले स्लेव लोग जो होते थे, तो उनके जो ओनर होते थे वो उनको अपनी मर्जी से भी आजाद करते थे। जैसे हम लोगों ने देखा था हकलबेरी फिन में। फ्री ब्लैक्स वो थे ब्रिटिश कॉलोनी में, नॉर्थ अमेरिका में, यूएस में, एबॉलिशन के पहले, स्लेवरी खत्म होने से पहले। फ्री निग्रो या फ्री ब्लैक्स उनको कहते थे जो स्लेव नहीं थे। ये स्लेव नहीं होते थे, ठीक है, सिर्फ इनकी फ्री विल रहती थी, आजाद थे। फ्री ब्लैक्स ने अपना ऑपरेशन डिफरेंट नैरेटिव फॉर्म में एक्सप्रेस किया था। फ्री ब्लैक्स ने नॉर्थ में अक्सर स्लेवरी के अगेंस्ट भूला, रेशियल, नस्लवादी दुर्व्यवहार दिखाया स्पिरिचुअल नैरेटिव में। 20th सेंचुरी आते आते नॉन फिक्शन मतलब जो फिक्शन ना हो, फिक्शन मतलब जो इमेजिनेशन से क्रिएट हुआ हो, तो फिक्शन मतलब जो इमेजिनेशन से क्रिएट हुआ, नॉन फिक्शन मतलब फिक्शन नहीं है, मतलब जो सच है, बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी टाइप्स। नॉन फिक्शन वर्क लिखे गए ऐसे ऑथर्स ने लिखे जैसे कि W.E.B. बॉयस ने और T. वॉशिंगटन ने। ऐसे वर्क जिसमें डिबेट थी यूएस में रेसिज्म को कैसे खत्म किया जाए। सिविल राइट्स मूवमेंट के टाइम पे ऑथर्स जैसे रिचर्ड राइट और ब्रूक्स ने लिखे थे इश्यूज के बारे में, जैसे कि रेशियल सेग्रीगेशन और नेशनलिज्म के बारे में। ये मैं पिक्चर्स ऐड कर रही हूँ, इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो उसको पॉज करके पढ़ो, ठीक है। अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है अमेरिकन लिटरेचर का। ऐसी बुक्स जो सिलेबस में हैं, इम्पोर्टेंट है, जैसे कि रूट्स द सागा ऑफ एन अमेरिकन फैमिली बाय एलेक्स
द कलर पर्पल बाय एलिस वॉकर, जिसको पुलिट्जर प्राइज मिला था। अब अमेरिकन लिटरेचर के अगर जो स्टूडेंट है वो यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं। बिलवर्ड बाय टोनी मॉरिसन, बेस्ट सेलिंग भी थी और अवार्ड विनिंग भी थी। तो ये वीडियो मैं यहीं पे कंप्लीट करती रही हूँ। जैसा भी लगा कमेंट करके बताओ, अच्छा लगा तो लाइक करो, और जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करो। इससे से मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने का, ठीक है। और जिनको ज़रूरत है उनको वीडियोस शेयर भी करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।